अमेठी के शुकुल बाजार थाना क्षेत्र में चोरों ने तांबे की 3 डैग चोरी कर पुलिस को चुनौती दी। निहालगढ़ सैदापट्टी गांव में पूर्व प्रधान सगीर अहमद के दरवाजे से चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। कार्यक्रम में खाना बनाने के लिए घर के बाहर रखी गई तांबे की डैग रात में चोरी कर ले गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। भीलवाड़ा में मानसून की पहली बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से किसानों के चेहरों पर आई उम्मीद की किरण। मानसून की दस्तक के बाद कई दिनों में सूखे पड़े थे खेत, जहां 20 मिनट की बारिश में शहर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। कम समय में बारिश में से जलभराव से नगर निगम की खुली व्यवस्थाएं। श्रावण मास कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त मेरठ और डीआईजी मेरठ रेंज ने बुलंदशहर का दौरा किया। मंडलायुक्त भानुचंद्र गोस्वामी और डीआईजी कालानिधि नैथानी ने कावड़ मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने अंबकेश्वर महादेव मंदिर, आहार और अनुशहर स्थित मस्तराम गंगा घाट की निरीक्षण किया। छतरपुर में जमीन विवाद का मामला मंगलवार की जनसुनवाई में कलेक्टर के सामने पहुंचा। शिकायतकर्ता ने बगौता हल्का के पटवारी पुष्पेंद्र सिंह परिहार और शिक्षक मकरंद सिंह यादव पर लगाए गंभीर आरोप है कथित मिलीभगत से भूमि रिकॉर्ड में बदलाव कर प्लॉट पर कब्जे की कोशिश की गई। शिकायत में वर्ष 2015-16 के रिकॉर्ड। छिंदवाड़ा में जनसुनवाई के दौरान एक शिक्षक ने डीपीएस स्कूल प्रबंधक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मानेगांव बजर निवासी गोपाल सूर्यवंशी ने स्कूल प्रबंधन पर बिना कारण नौकरी से हटाने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता के अनुसार स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर के पद पर कार्यरत थे। एनसीसी एसोसिएट जिम्मेदारी संभाल रहे। देवरिया के मईल थाना पुलिस ने अवैध गो तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने देवरहवा बाबा तपस्थली के पास नदी किनारे आरोपियों को पकड़ा। कार्रवाई के दौरान 4 गोवंशीय पशुओं को सकुशल बरामद किया। मौके से बिना नंबर प्लेट की बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल बरामद। फरीदाबाद पुलिस ने गलत गतिविधियों की सूचना पर बेबी प्लाजा स्पा और होटल बिग टाउन की छापेमारी की। पुलिस की कार्रवाई में होटल और स्पा सेंटर में हड़कंप। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 से 6 युवतियों समेत कुछ पुरुषों को हिरासत में लिया। मौके पर मिले सभी लोगों से पूछताछ की जा रही, दस्तावेजों की जांच की जा रही। इंदौर में मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा प्रशासन पर का विशेष अभियान। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए सघन कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 4 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 31 खाद्य नमूने जांच के लिए जुटाए। कार्रवाई के दौरान 2 प्रतिष्ठानों से 2165 किलोमीटर। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सिरपुर क्षेत्र स्थित अहिल्या सरोवर के पास बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत स्कूली बच्चों, समाजसेवियों, संगठनों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के आह्वान पर लोगों ने पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाने का लिया संकल्प। महापौर ने बताया, अहिल्या सरोवर के आसपास 21,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। झाबुआ में सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राणापुर रोड से आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की पूर्वी जोन पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने फर्जी जमानत दस्तावेज तैयार कर न्यायालय को गुमराह करने वाले गिरोह से जुड़े शिवम शर्मा को पकड़ा। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट ने बाबू की तहरीर पर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया। एडीसीपी शिवा शर्मा कोरबा के बहरमपुर वार्ड में प्रस्तावित शराब दुकान के विरोध में बड़ी संख्या में वार्डवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। महिलाओं ने रहवासी क्षेत्र में शराब दुकान नहीं खोलने की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है, आबादी के बीच शराब दुकान खुलने से बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित होगी। कौशाम्बी के ग्राम जजौली में जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने मनरेगा से निर्मित खेल मैदान, बाजार हाट, आरसीसी सेंटर और अमृत सरोवर का जायजा लिया। खेल मैदान बंद मिलने और साफ सफाई की स्थिति खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को खेल मैदान की सफाई करवाने की बात कही। महाराजगंज के नौनतवा
तहसील क्षेत्र के त्रिलोकपुर में प्रशासन ने सरकारी जमीन को कब्जाधारियों से कराया मुक्त। राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में करीब 40 डिसमिल सरकारी भूमि पर हुई बुलडोजर कार्रवाई। जानकारी के अनुसार खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से कच्चे मकान और बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा किया गया था। सोनौली नगर पंचायत मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग एक बार फिर बाधित। पावर हाउस से आगे हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर गिरा। भूस्खलन के कारण मार्ग पूरी तरह प्रतिबंधित, दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा मेले के दौरान देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गिरिराज महाराज की 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह। 23 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित मेले में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही संख्या। भीड़ को देखते हुए प्रशासन और रोडवेज विभाग ने 1000 से अधिक विशेष बसें चलाई। श्रावण मास और कावड़ यात्रा को देखते हुए मुरादाबाद आबकारी विभाग ने तैयारियां तेज की। कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को कनात और पर्दों से ढकने के निर्देश। जिला आबकारी विभाग ने सभी शराब दुकानों संचालित करने वालों को निर्देश दिए। कावड़ यात्रा के दौरान धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने, किसी से विवाद भी बचने की अपील। नीमच पुलिस प्रशासन ने 2.0 नशा मुक्ति अभियान के तहत सब जेल जावद में जागरूकता कार्यक्रम चलाया। कार्यक्रम में बंदियों को नशे के दुष्प्रभावों और इससे बचने के उपायों की जानकारी दी। बंदियों को नशा छोड़कर स्वस्थ और सकारात्मक जीवन अपनाने के लिए किया प्रेरित। अधिकारियों ने बताया, नशे का असर व्यक्ति के साथ साथ परिवार और समाज पर भी पड़ता है। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना पुलिस ने डकैती की बड़ी वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 2 रामपुरी चाकू बरामद। पुलिस ने मौके से 1 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए। प्रयागराज में उतराव थाना प्रभारी पर वसूली और दुर्व्यवहार के आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। नाराज अधिवक्ताओं ने थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय के गेट पर नारेबाजी की। वकीलों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। अधिवक्ताओं का आरोप है, स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध वसूली की गई। बारासिवनी क्षेत्र में घर के पीछे स्थित कुएं से 42 वर्षीय महिला का शव मिलने से गांव में सनसनी। मृतका की पहचान माया रहांगडाले के रूप में हुई, जहां जो काफी देर से घर से लापता थी। परिजनों ने तलाश शुरू की। घर के पीछे बने कुएं में महिला का शव दिखाई दिया। आशंका है पानी भरते समय पैर फिसलने से महिला कुएं में गिरी। उमरिया में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य विभाग का जागरूकता अभियान लगातार जारी। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को खाद्य पदार्थों में मिलावट की जानकारी दी। दूध, पनीर, रिफाइंड तेल और हल्दी जैसे रोजमर्रा के सामानों में मिलावट पहचानने के तरीके बताए। विशेषज्ञों ने लाइव डेमो के जरिए बच्चों को असली और नकली खाद्य पदार्थों में अंतर समझाया। टीकमगढ़ के बमौरी कला थाना क्षेत्र के कनेरा गांव का प्रेमी युगल मौरानीपुर रेलवे स्टेशन के बाहर परिजनों के हाथ लगा। युवती के परिजनों के पहुंचने पर रेलवे स्टेशन के बाहर जमकर हंगामा विवाद हुआ। आरोप है, युवती के भाई ने प्रेमी युवक के साथ मारपीट शुरू की। प्रेमी को बचाने के लिए युवती अपने भाई के सामने खड़ी हो गई। चप्पलों से उसकी पिटाई की गई। जबलपुर में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत मथुरा वृंदावन गए श्रद्धालुओं ने यात्रा की व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। बालाघाट से तीर्थ दर्शन के लिए गए यात्रियों ने लौटकर कुप्रबंधन और अव्यवस्थाओं के आरोप लगाए। श्रद्धालुओं का आरोप है, आईआरसीटीसी और सरकार की ओर से नियुक्त कर्मचारियों ने उचित इंतजाम नहीं किए। धार जिले के सरदारपुर तहसील के गुमानपुरा गांव में शिक्षक बुट सिंह भंवर को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जनसुनवाई में आवेदन दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पीएमश्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुमानपुरा में पदस्थ शिक्षक पर भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं। आवेदन में बताया गया, शिक्षक की नियुक्ति को लेकर पहले भी प्रशासन और विभागीय अधिकारी शिकायत कर चुके हैं। महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती प्रेमी से मिलने पहुंची प्रेमिका, दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जहरीला पदार्थ खाने के बाद अस्पताल में भर्ती युवक को देखकर भावुक हुई प्रेमिका। अस्पताल के बेड पर दोनों ने एक दूसरे को चूमा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। चुंबन के दौरान प्रेमी ने प्रेमिका के सिर पर हाथ रखकर साथ निभाने की कसम खाई।
शिवपुरी के ग्वालियर बाईपास स्थित हयात रेस्टोरेंट में सांप घुसने से मची अफरा तफरी। रेस्टोरेंट में मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों में सांप दिखते ही हड़कंप। सूचना मिलते ही नरवर के सर्प प्रेमी सलमान खान मौके पर पहुंचे। सलमान ने सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाकर सांप को सुरक्षित पकड़ा। रेस्क्यू के दौरान पूरी सतर्कता बरती जिससे किसी को नुकसान न हुआ। भोपाल के नीलबड़ रोड स्थित HPCL पेट्रोल पंप पर देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। I-20 कार में सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट कर जान से मारने की दी धमकी। हमले में पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों को चोटें आईं जिससे मौके पर अफरा तफरी। पेट्रोल पंप प्रबंधन ने बदमाशों पर लूट और कीनियत से आरोप लगाए। फतेहपुर के सूर्योदय राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुर में अव्यवस्थाओं के खिलाफ सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे। बिजली, पेयजल, सफाई बंद, शौचालय और कथित अवैध वसूली को लेकर छात्रों ने जमकर नाराजगी जताई। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर छात्रों ने विद्यालय प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। बढ़ते विरोध को देखते हुए जिलाधिकारी ने SDM, DIOS समेत अधिकारियों को मौके पर भेजा। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने डेयरी पर छापेमारी की। कांगड़ी रोड स्थित डेयरी से करीब 50 किलो पनीर बरामद कर उसकी गुणवत्ता की जांच शुरू की गई। प्राथमिक जांच में पनीर निर्माण में दूध पाउडर और फॉरेन फैट के इस्तेमाल की अनियमितता सामने आई। रिटेल लाइसेंस पर उत्पादन किए जाने का मामला भी जांच के दौरान उजागर। नीमच पुलिस के 2.0 नशा मुक्ति अभियान के तहत जावद सब जेल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में बंदियों को नशे से दूर रहने, नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। विशेषज्ञों के नशे के परिवार, समाज और व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। बंदियों को स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का भी संदेश। चिकित्सा महाविद्यालय कौशाम्बी में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर जागरूकता सेमिनार का आयोजन। कार्यक्रम में वायरल हेपेटाइटिस के कारण बचाव और समय पर जांच व उपचार की जानकारी दी। प्रधानाचार्य डॉक्टर हरिओम कुमार सिंह ने वर्ष 2030 तक भारत को हेपेटाइटिस मुक्त बनाने का लक्ष्य बताया। विशेषज्ञों ने कहा, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, लिवर फेल्योर और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अनुपमा लोधी का 1 दिवसीय दौरे पर उरई पहुंची। विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में अधिकारियों के साथ महिला कल्याण योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, शिकायतों पर विस्तार से चर्चा। जनसुनवाई में करीब 30 महिला फरियादियों ने अपनी शिकायतें आयोग के सामने रखी। उमरिया दौरे पर पहुंचे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पद और टिकट को लेकर बड़ा बयान दिया। दतिया में टिकट बदलाव और नेताओं के भविष्य से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, बीजेपी में कोई व्यक्ति पद के लिए नहीं बल्कि संगठन और सेवा के लिए काम करता है। मंत्री पटेल ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वह भी नमस्ते करने को तैयार है। संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी देश भर में चलाएगी समरसता अभियान। अभियान को लेकर भोपाल में बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया, देश भर में यह अभियान 29 जुलाई से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 तक चलेगा, जहां 62 संगठनात्मक जिलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। पवित्र कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह सतर्क। यात्रा शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि आस्था के इस पर्व में किसी की भी अराजकता या हुड़दंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CO अभिनव चौधरी के अनुसार दिल्ली, मेरठ, हरियाणा और राजस्थान से आने वाले शिव भक्त नारसन बॉर्डर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवहन नीति 2024 के तहत 11 स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को हरी झंडी दिखाई। मौके पर 6 प्राथमिक लाभार्थियों को पूंजीगत अनुदान और प्रोत्साहन राशि सब्सिडी सौंपे, जहां परिवहन विभाग की ओर से 5 लाभार्थियों को सब्सिडी प्रक्रिया पूरी। झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत खवासा में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। जनसुनवाई के दौरान कुल 122 आवेदन प्राप्त हुए। समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। ग्रामीणों ने स्कूल और हैंडपंप के पास लगी विद्युत डीपी को हटाने की मांग करते हुए बताया, आशंका से दुर्घटना का खतरा। MP के इंदौर में घनी आबादी वाले इलाके में हाथी के हमले से एक ऑटो चालक की दर्दनाक मौत। राजनगर इलाके में धार्मिक आयोजन के दौरान गुड़ चना खिलाने के दौरान युवक पर हाथी ने किया हमला। गंभीर हादसे के बाद इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहरी क्षेत्र में हाथियों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध।
राज्य में बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने संत रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता अभियान की दी जानकारी के मुताबिक ये अभियान पूरे देश में 29 जुलाई से 20 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन देश भर के 51,000 स्थानों पर समरसता दीप महोत्सव मनाया जाएगा। रेडमी 6 अगस्त को भारत में अपना नया स्मार्टफोन रेडमी नोट 17 लॉन्च करेगा। स्मार्टफोन में 8000 mAh की दमदार बैटरी जो लंबे बैकअप का दावा करती है। डिवाइस में 7 इंच का डिस्प्ले जो बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस देगा। फोन 22.5 वॉट रिवर्स चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आएगा। दूसरे डिवाइस भी चार्ज हो सकेंगे। अहमदाबाद की अवेरो इलेक्ट्रिक ने भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल EX लॉन्च की। कंपनी ने बाइक को EX2S, EX2 और EX1 समेत 3 वेरिएंट्स में पेश किया। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की शुरुआती एक शोरूम कीमत 1,25,000 रखी गई। कंपनी का दावा है ये बाइक एक चार्ज पर 260 किलोमीटर तक चलती। मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक से हटाया गया वीडियो दोबारा रिस्टोर किया। कंपनी ने कहा कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण वीडियो हट गया था। 23 जुलाई को जारी वीडियो में प्रधानमंत्री ने जेनजी और छात्रों को संबोधित किया। वीडियो में परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया था। AI चैटबॉट सिर्फ सवालों के जवाब नहीं बल्कि यूजर्स की आदतों और व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। बातचीत के आधार पर चैटबॉट्स यूजर की पसंद, दिनचर्या, कई निजी जानकारियां भी लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सीमित जानकारी के बावजूद AI ने यूजर्स की आय, स्वास्थ्य, व्यवहार से जुड़े संकेत पहचाने। विशेषज्ञों का कहना है चैटबॉट समय के साथ इतनी जानकारी जुटा सकते हैं। केंद्र सरकार ने नई गाड़ियों में व्हीकल टू व्हीकल V2B कम्युनिकेशन सिस्टम लागू करने का ड्राफ्ट तैयार किया। जहां प्रस्ताव के अनुसार 1 अक्टूबर 2028 से बनने वाले वाहनों में ये तकनीक जोड़ी जाएगी। V2B सिस्टम के जरिए वाहन आपस में जानकारी साझा कर संभावित टक्कर का पहले ही अलर्ट देंगे। अंधे मोड़, खराब दृश्यता और अचानक वाहन सामने आने पर मिलेगी मदद। ब्रांड शूट के दौरान एक्ट्रेस के फ्लर्ट करने पर रणवीर सिंह का मजाकिया अंदाज। रणवीर ने हंसते हुए कहा, कितना फ्लर्ट कर रही हो, मैं 2 बच्चों का बाप बनने वाला हूं। 2026 के शूट का ये पुराना वीडियो अब सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। सितंबर 2024 में बेटी दुआ के जन्म के बाद रणवीर और दीपिका दूसरी बार माता पिता बनने की तैयारी। रियलिटी शो के सेट पर आम्रपाली दुबे और रानी चटर्जी का बयान विषय बना। जहां बोटॉक्स और प्लास्टिक सर्जरी के मुद्दे पर दोनों अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड पर तंज कसा। आम्रपाली और रानी ने दावा किया कि भोजपुरी एक्ट्रेस में कलाकार नेचुरल लुक को प्राथमिकता देते हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, बॉलीवुड में कॉस्मेटिक बदलाव का दबाव अधिक माना जाता है। बंटवारा 1947 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अभिनेता सनी देओल भावुक हुए। निर्देशक राजकुमार संतोषी ने धर्मेंद्र से जुड़ा किस्सा सुनाया जिसे सुनकर उनकी आंखें नम हुई। संतोषी ने बताया, धर्मेंद्र ने फिल्म देखकर इसके सफल होने का भरोसा जताया था। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में शबाना आजमी, करण देओल और फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत ने नई पीढ़ी की महिलाओं को लेकर की विवादित टिप्पणी। इंस्टाग्राम स्टोरी में कंगना ने कुछ युवा महिलाओं के लिए व्यवहार पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कुछ महिलाएं स्वतंत्रता के नाम पर नशा, शराब और गैर जिम्मेदार जीवन शैली को बढ़ावा देती हैं। कंगना के अनुसार असली स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी और अपने फैसलों की जवाबदेही भी जरूरी है। सिंगर और रैपर बादशाह की दूसरी शादी को लेकर रिश्ते में अनबन की खबरें तेज। ईशा रिखी की एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद तलाक की अटकलों ने पकड़ा जोर। ईशा ने पोस्ट में लिखा, वह लंबे समय से डर और दबाव की वजह से चुप रही। उन्होंने कहा, अब इस रिश्ते को लेकर दिखावा नहीं कर सकती और अपनी बात सामने रख रही।